साल 2025 की वो शादी जिसपे हर बंदा लाखों रुपए की सलामियां लेकर आया, कोई बंदा करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स लेकर आया और कोई बंदा तो रजब भट्ट साहब के लिए शेर का बच्चा भी ले आया कि ये उस शख्स की शादी है जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है। मगर दोस्तों, जब किस्मत अपना खेल खेलती है तो ये साबित करती है कि पैसा इंसान के लिए उतना जरूरी नहीं जितना इस जिंदगी को गुजारने के लिए सुकून जरूरी है। रजब भट्ट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट दिया है जिसमें उन्होंने अपनी तलाक वगैरह के बारे में जिक्र किया है। वैसे तो बड़ी हैरत की बात है कि पहले मौलवी साहबान तलाकें करवाते थे, मगर आजकल पॉडकास्ट के अंदर घरेलू बातें और तलाकों का सिलसिला बड़ी ही शिद्दत से जारी है। और एक बात जो इसी ही पॉडकास्ट में दोबारा दोहराई गई, एक जुमला जो मुझे हमेशा याद आता है और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमेशा आपका हकीकी दोस्त वही होता है जो सोशल मीडिया से पहले का दोस्त होता है। इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल रजब भट्ट और मिस्टर पतलू वाली है। अब मैं इस बात को डिफाइन नहीं कर रहा कि रजब ठीक है पतलू गलत है, दोनों ही अपनी जगह ठीक होंगे, मगर सबसे बड़ी बात तो रजब भट्ट का जो तलाक का सिलसिला है कि इधर एक रजब भट्ट बयान देता है, उधर से उसके साले का आ जाता है। बच्चा बेचारा अभी है छोटा, जिसके बारे में रजब भट्ट साहब कहते हैं कि मेरे बच्चे को तो मेरे यार दोस्तों ने 25 लाख 30 लाख सलामियां दी, तो वो आपके किस काम की है सलामियां? ये सोशल मीडिया पर खुल के कह रहे हो कि मेरा साला अगर मैं उसके फोन चेंज करवाता हूँ, मैं उसकी गाड़ियां चेंज करवाता तो आज ये रिश्ता इस मकाम तक ना पहुंचता, आज फला ना होता, आज फला ना होता। मेरी बीवी ने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीवी 1.5 साल में से बहुत कम दिन घर रही है। तो दोस्तों, ये बात अगर कोई साहिब अकल हो, रजब भट्ट हमसे 1000 दर्जे बेहतर है। मैं तो कल का लड़का हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मगर जहां तक मेरी सोच काम करती है, एक बात याद रखिए कि ये बातें जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग क्या हैरत करेंगे। आप लोग उसकी बीवी को जाके ये कहोगे कि तूने इतना अरसा महके में क्यों गुजारा। आप लोग उसकी बीवी को ये कह सकते हो जाके कि तुमने अपने शौहर, या भारत की जबान में कहें कि तूने अपने पति का साथ क्यों नहीं दिया। आप लोग कभी भी रजब भट्ट के वालिद या उसके वालदा वाला किरदार अदा नहीं कर सकते। और जो बंदा आप लोगों का कसूर नहीं है, जो बंदा आपको सुनवा रहा है, वो तो सारी चीज चस्के लेने वाली कौम है। मैं एक बात, हमारी वीडियो तो रजब भट्ट तक जाएगी भी नहीं, मगर पाकिस्तान के अगर 100 बंदा भी ये वीडियो देखेगा, एक मुख्तसर सा ग्राफ, ना हमें हजारों ना लाखों, अगर 100 बंदा भी ये वीडियो देखेगा, तो यहाँ पर एक तो बड़ी जबरदस्त बात है कि सोशल मीडिया पर एक चीज बता दे जिसको लोग, चाहे वो जितनी सीधी भी हो, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हो। हालांकि बिलाल मार्थ जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ऐसे क्रिएटर दिखाई देते हैं जिनकी ना तो आज तक कोई कंट्रोवर्सी है, ना आज तक कुछ है, और ना ही आज तक उनका, अल्लाह माफ करे इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी नहीं आएगा, ना आज तक उनका कोई स्कैंडल है। मगर फिर भी आप उनका कमेंट सेक्शन जाके देखें तो बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी से, इस जिंदगी से हसद करते हैं। सेम सीन डक्की के साथ, मगर डक्की ने तो जो अपने अरेस्ट के बाद पहले ही पॉडकास्ट दी थी, सॉरी पॉडकास्ट कह रहा हूँ, जो अपनी पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने सारा मामला बताया था, उसने तो यही एक बात कही थी कि मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया है। उसने तो वो अपना कमेंट सेक्शन भरने से बचाया था। जो लोग किसी भी मौका की तलाश में बैठे हैं और लोग सिर्फ चुटकी भर में किसी ना किसी कमेंट सेक्शन को बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर किसी तहकीक के, बगैर दोनों पहलुओं को देखते हुए भरना शुरू कर देते। बस रमजान मुबारक का ये महीना था, मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदके आप लोगों को दोबारा से मिलाए, लेकिन ये पता नहीं आपके अक्ल का म्यार यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है कि आप किसी शख्स के पॉडकास्ट में बैठ के घर की बातें करें। आप प्रूफ दिखा रहे हैं अपने साले के, आप अपने बेटे की मुंह दिखाई की रकम की बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने आपको करोड़ों से नवाजा है। आज खुदा ना करें कि वो जात हम सब से नाराज हो जाए तो हम क्या हैं? हम तो एक चुटकी में खाक होने वाली मखलूक है। हम तो रेत के जरे के बराबर भी नहीं है, वही रेत जिससे हम लोगों को बनाया गया। मगर खुदा आप लोग को हिदायत दे, थोड़ा अक्ल के नाखुन लें या थोड़ा अक्ल से काम लें कि घरेलू बातें आप उस सामने बैठे हुए एंकर को टोकते कि भाई हमारा घर का मामला है, अगर तलाक हो भी जाए तो इस्लाम में तो ये चीज़ें पहले से मौजूद है। निकाह की जिस तरह इस्लाम में इजाज़त है, उसी तरह तलाक वगैरह का भी जिक्र आया है। तो आप जी
اس آڈینس سے بھی زیادہ چسکے لے رہے ہو جو اس اینکر کے کمنٹ سیکشن میں چسکے لیتی ہے، اور آپ کسی دوسرے ڈکی کی بیوی کے اوپر نہیں، آپ اپنی بیوی کی بات بتا رہے ہیں۔ بھائی اس پوڈ کاسٹ کے بعد رجب بھٹ کا جو ذہنی معیار ہو چکا ہے اس کے بارے میں تو خدا خیر ہی کرے۔ تو دوستوں ملتے رہیں گے، پاکستان کے حالات جی بہت ناساز ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملتے رہیں گے، ان ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے۔ ویسے اس پہ فرق تو کسی کو نہیں پڑتا، آپ لوگ ہی سمجھیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ حافظ۔